डेविड गॉगिंस कहते हैं, बिना डिसिप्लिन और हार्डवर्क के टैलेंट किसी काम का नहीं, क्योंकि टैलेंट की कदर भी तभी होती है जब डिसिप्लिन और हार्डवर्क साथ में हो। ये बुक एक ऐसे इंसान के बारे में है जिसने बचपन में बहुत तकलीफ सही, जो मानसिक और शारीरिक तनाव से गुजर रहा था और अपने भारी वजन की वजह से परेशान रहा। एक मामूली इंसान से एक असाधारण इंसान बनने की कहानी है डेविड गॉगिंस की। कांट हर्ट मी ये बुक बताती है कि कैसे सेल्फ डिसिप्लिन, मेंटल टफनेस, हार्डवर्क से एक नाजुक इंसान अमेरिका का सबसे स्ट्रॉन्ग एथलीट में ट्रांसफॉर्म हुआ। एक ओवरवेट, डिप्रेस इंसान से रिकॉर्ड ब्रेकिंग एथलीट, इंस्पायरिंग मिलिट्री लीडर और वर्ल्ड क्लास ट्रेनर की जर्नी को इस बुक में लिखा गया है। कांट हर्ट मी बुक में डेविड अपनी लाइफ जर्नी, स्ट्रगल और अनस्टॉपेबल माइंडसेट को कैसे बनाने में कामयाब रहे वो बताते हैं। डेविड चाहते हैं कि लोग अपनी लिमिट्स को पुश करके अपनी मैक्सिमम एबिलिटी को पा सकते हैं और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन सकते हैं। लोगों की एवरेज माइंडसेट को बदलकर एक विनर माइंडसेट बनाने में ये बुक फोकस करती है। आप भी एक विनर माइंडसेट बनना चाहते हैं और अपनी एबिलिटी को मैक्सिमम करना चाहते हैं तो ये बुक आपके लिए है। इस बुक में 11 चैप्टर्स दिए गए हैं और हर चैप्टर के अंत में एक चैलेंज दिया गया है जिसे फेस करके आप अपने जीवन को और भी बेहतर बना पाएंगे। चैप्टर 1, आई शुड हैव बीन अ स्टैटिस्टिक। डेविड गॉगिंस का बचपन दूसरे बच्चों की तरह नहीं था। जैसे दूसरे बच्चे हंसते खेलते अपना बचपन बिताते हैं, पर डेविड को ऐसा बचपन नहीं मिला। उनके पिता उन्हें बहुत अब्यूज़ करते थे। वो अपने पिता के पास एक गुलाम की तरह रहते थे। वो हर एक छोटी बात पे उन्हें चिल्लाते और मारते थे। जब डेविड 8 साल के थे तो उनकी माँ उन्हें लेकर इंडियाना चली गई, लेकिन वहाँ उनकी जिंदगी और भी बदतर हो गई। सब लोग उससे नफरत करते थे। बहुत बार डेविड पर गन भी तान देते थे और उसके साथ मारपीट करते थे। अपने पिता के हाथों झेले गए अब्यूज के कारण और वो जहाँ पर रहते थे वहाँ से तंग आकर डेविड स्ट्रेस और डिप्रेशन में चले गए। डेविड के बाल गिरने लगे और स्किन भी सफ़ेद होने लगी। उनका कॉन्फिडेंस गिर गया था, जिसकी वजह से वो हमेशा दुखी रहने लगे थे। चैलेंज नंबर 1, ऐसे काम की लिस्ट बनाएं जो आपके लिए चैलेंज है। कौन सी बात आपको रोक रही है? क्या बहाने आप बना रहे हैं? क्या परेशानी या लिमिटेशंस आज आप फेस कर रहे हैं? खुद को रोके नहीं, खुद के साथ अच्छे बनने की कोशिश करें। जब उन सारी बातों को और चीज़ों को जानेंगे तभी आप उसे बदल पाएंगे। चैप्टर 2, ट्रूथ हर्ट्स। जिंदगी मुश्किल है। जो भी आपके साथ हो रहा है वो आपकी वजह से ही हो रहा है। आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए खुद को जिम्मेदार माने। इससे आपकी ज़िंदगी आपके कंट्रोल में रहेगी। अगर आप कहते हैं कि लोग आपके फेलियर के लिए जिम्मेदार है, तब आप अपने जीवन का कंट्रोल दूसरों के हाथों में दे रहे हैं और ये बात आपके लिए खतरनाक है। कोई भी आपके जीवन को कंट्रोल नहीं कर सकता, सिर्फ आप इसके लिए जिम्मेदार है। डेविड गॉगिंस ने जब अपने जीवन को बदलने का सोचा तब वो एक नए रिचुअल की शुरुआत किए। रिचुअल ये था कि वो हर रात अपने चेहरे और अपने सर को शेव करते थे। वो खुद के साथ रियल रहते थे, खुद से ज़ोर से बोलते थे वो कहाँ गलत जा रहे हैं। वो गोल सेट करते थे और वो उसे अपने मिरर में चिपकाते थे, जिस मिरर को वो देखकर रोज़ शेव किया करते थे, ताकि वो रोज़ अपने गोल के लिए खुद को जिम्मेदार ठहरा सके। अपना बिस्तर रोज़ ठीक करना, जैसे मिलिट्री में हो, घास काटना, बर्तन धोना, रोज़ शेव करना, ये सब बातें उनके जीवन में बदलाव लाता गया और उन्हें खुद के साथ रियल बनाया। आप क्या हो और क्या बनना चाहते हो, पहले खुद को जानो और उसे पूरी सच्चाई से उस बात को अपनाओ। अगर आप मिरर में देखते हो और आपको एक मोटा इंसान नज़र आता है तो ये मत कहो कि मुझे कुछ वजन कम करना है, बल्कि पहले खुद को वैसे ही एक्सेप्ट करो जैसे आप हो। अब कदम उठाओ, खुद को बदलने की तरफ, यानी एक्सरसाइज करना, रनिंग करना शुरू करें। खुद को चैलेंज करो और एक पर्पस के साथ एक्शन लो। चैलेंज नंबर 2,
अपने ड्रीम्स और अपने गोल्स को एक कागज पर लिख लो और मिरर में चिपका दो। जो बदलाव लाना है उसे जाने और खुद को याद दिलाओ कि अभी और सीखने की जरूरत है। चैप्टर 3 द इम्पॉसिबल टास्क। डेविड ने खुद को डिस्कम्फर्ट खोजने में ट्रेन किया। डेविड जब अपने स्टैंडर्ड पे खरे नहीं उतरे तो वो मिरर को फेस करते, इसलिए ये चीज़ें उन्हें ट्रैक पे बनाए रखने में मदद करती थी। रोज मिरर को फेस करो। खुद को फेस करना उन्हें हमेशा अनकंफर्ट सिचुएशन से लड़ने के लिए मोटिवेट करता था। वो टफ होते गए और अपने गोल्स को अचीव करते गए। हम हमेशा से यही सुनते आए हैं, दुख अच्छा नहीं है, सुकून भरी जिंदगी जियो। यहाँ तक कि मरने के बाद भी लोग स्वर्ग की कामना करते हैं, पर सच बात यह है कि मरे बिना स्वर्ग भी नहीं मिलता। इससे ये समझिए कि खुद को अनकंफर्ट सिचुएशन में डालना सीखे। लोहा तपेगा नहीं तो उसे आकार कैसे मिलेगा। इसलिए डेविड गॉगिंस कहते हैं, हमें अनकंफर्ट सिचुएशन से प्यार करना चाहिए। कुछ ऐसी चीज़ें ढूंढे जिसे करना मुश्किल हो और इसका सामना करके आप भी टफ बनते जाएंगे। लगातार प्रयास करें, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले। चैलेंज नंबर 3, अपनी डायरी में उन बातों को लिखना शुरू करें जो आपको करना पसंद नहीं है, आपको अनकंफर्टेबल बनाती है, पर वो बातें, वो चीज़ें करना आपके लिए अच्छा है। चैप्टर 4 टेकिंग सोल्स। जीवन में जो कुछ भी होता है वो आपका माइंड गेम है। इस चैप्टर में डेविड अपनी सील ट्रेनिंग की हेलविक के बारे में बताते हैं, जो शारीरिक तौर पर मजबूत परखने के साथ साथ मानसिक रूप से कितना मजबूत है उसकी भी कसौटी लेता है। सील ट्रेनिंग फिजिकली स्ट्रॉन्ग होते हैं, पर हेलविक ऐसे बनाया गया है जिसमें पार्टिसिपेंट्स की कैरेक्टर, डिटर्मिनेशन, मेंटल स्ट्रेंथ को परखा जाता है। डेविड के हिसाब से उनकी टीम को ऊपर उठने के लिए और उनमें नया जोश भरने के लिए टेकिंग सोल कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है। ट्रेनिंग के दौरान एक इंस्ट्रक्टर थे जो डेविड और उनके टीम के प्रति बहुत ही रूड थे, पर डेविड टीम लीडर होने के नाते बहुत मेहनत करते थे। वो अपने टीम के सामने कमज़ोर न पड़े और टीम को भी प्रेरित करते थे। उसी दौरान डेविड के घुटने में गहरी चोट भी लगी, पर वो रुके नहीं। वो अपनी ट्रेनिंग को पूरा किए और अपने टीम को हर रेस में जीत दिलाते गए। चैलेंज नंबर 4, कोई भी कंपटीशन हो आपके सामने या कोई व्यक्ति हो, क्या वो आपके शिक्षक है या आपके कोच या बॉस ही क्यों ना हो, फर्क नहीं पड़ता वो कौन है, बल्कि एक तरीका है उनसे सम्मान पाने का और बाजी पलटने का। वो है अपने काम में बेहतरीन प्रदर्शन करना, जो बिना मेहनत के संभव नहीं है। चैप्टर 5 आर्मड माइंड। हेलविक इस तरह से बनाया गया है कि उसमें भाग लेने वाले प्रतियोगी में एक मजबूत मानसिकता को बना सके। वो इंसानी शरीर और इंसानी दिमाग कितनी हद तक जा सकता है ये देखता है और सोच में बदलाव भी लाता है, जिससे फिर उस इंसान को ना तो ठंडे पानी में जाने से डर लगता है और ना ही दिन भर पुशअप करने से डर लगता है। वो हर कठिनाई को झेलने की मानसिकता को पा चुका होता है और इसको डेविड आर्मड माइंडसेट कहते हैं। आर्मड माइंडसेट इंसानी दिमाग को कठोर और मजबूत बना देता है और वो अपने दिमाग से डर को मिटा देता है। ये ऐसी सोच बना देता है जहाँ इंसान के साथ जितनी भी कठिनाइयाँ आए वो कठिनाइयाँ उसे तोड़ नहीं सकती। हेलविक के दौरान डेविड का पाँव टूट गया था और उनके इंस्ट्रक्टर बहुत ही रूड थे। वो कभी नहीं चाहते थे कि डेविड हेलविक को पूरा कर सके, पर डेविड इन सब से रुके नहीं। वो चुनौतियों को अपनाते गए। उनकी परफॉर्मेंस दिन भर दिन और भी बेहतर होती गई। डेविड कहते हैं कि आप दर्द को इस तरह अपनाओ जैसे कि ये एक नेचुरल प्रोसेस हो और हार कभी मत मानो। आप जिस भी फील्ड में हो उसमें पूरी मेहनत करो और लगातार बेहतर बनते जाओ। आपका डिसएडवांटेज आपके जीवन को और भी ज़्यादा बेहतर बनाएगा। चैलेंज नंबर 5, उन चीज़ों के बारे में सोचो जिन्हें आप बदल सकते हो। एक लक्ष्य बनाएं और उसे महसूस करें कि जब वो
पूरा हो जाएगा तब कैसा महसूस होगा। लक्ष्य के साथ रास्ते में आने वाले उन कठिनाइयों को भी सोचें और उसे आप कैसे पार करेंगे ये भी विजुअलाइज करें। चैप्टर 6 इट्स नॉट अबाउट अ ट्रॉफी। इस चैप्टर में डेविड गॉगिंस एक मेथड के बारे में बताते हैं जिसे वो कुकी जार मेथड कहते हैं। ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें वो अपने सारे अचीवमेंट्स की लिस्ट बनाने को कहते हैं और लिस्ट को तब याद करने को कहते हैं जब आप कोई मुश्किल दौर से गुजर रहे हो। ये आपको याद दिलाता रहेगा आप पहले भी कितनी परेशानियों को पार कर चुके हैं और सफल हुए हैं। ये कुकी जार जो आपकी सभी अचीवमेंट्स की लिस्ट है हमेशा आपको मोटिवेट करता रहेगा और यही चैलेंज नंबर 6 भी है। चैप्टर 7 द मोस्ट पावरफुल वेपन। हम अपने बेस्ट से कम पर सेटल हो जाते हैं, चाहे वो स्कूल हो, वर्क प्लेस हो या खेल का मैदान। हम खुद कम पर रुक जाते हैं और सेटल होने की कोशिश करते हैं और ये सब जीवन में और सोसाइटी में झलकता है कि सेटल हो जाओ। चैलेंज नंबर 7 लाइफ एक माइंड गेम है। अकेला इंसान जिसके साथ आप खेल रहे हैं वो आप खुद है। सुबह जल्दी उठे, अपने आप को बेहतर बनाने के लिए कुछ फिजिकल ट्रेनिंग करें। फिजिकल ट्रेनिंग सिर्फ आपको शारीरिक तौर पे मजबूत नहीं बनाएगा बल्कि दिमागी रूप से भी बेहतर बनाएगा। चैप्टर 8 टैलेंट नॉट रिक्वायर्ड। इस चैप्टर में डेविड गॉगिंस 40% रूल की बात करते हैं। ज़्यादातर लोग अपनी एबिलिटी के 40% का ही इस्तेमाल करते हैं। लोग 40 घंटे के वर्क वीक में सेटल हो जाते हैं, पर हकीकत तो यह है कि एक वीक में, एक सप्ताह में 168 आवर्स होते हैं। अपने फिजिकल फिटनेस पे ध्यान दे और एक्स्ट्रा टाइम अपने काम में दे। अपने खाने को सरल और स्वस्थ बनाए और अपने परिवार को क्वालिटी टाइम दे। कहने का मतलब है कि आपका हर दिन एक 24 घंटे के मिशन की तरह बनाए। ज़्यादातर लोग अपने दिन का 4 से 5 घंटे ऐसे ही बर्बाद कर देते हैं और अगर आप उस समय को जान पाए और उसे सही इस्तेमाल कर पाए तो आप अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा पाएंगे। चैलेंज नंबर 8। इस चैलेंज में डेविड गॉगिंस एक 3 वीक का चैलेंज देते हैं। पहले वीक में अपने सारे सप्ताह के कामों की लिस्ट बनाए और ये लिखे कि किस में कितना वक्त लगेगा। दूसरे सप्ताह में काम को आधे घंटे के टाइम ब्लॉक में बांट दे और जिस वक्त जो काम कर रहे हैं उस वक्त उस काम पर पूरा ध्यान दे। तीसरे सप्ताह में आपके पास एक वर्किंग शेड्यूल होना चाहिए जो आपके एबिलिटीज़ को बेहतर बनाने के लिए हो और इससे अपनी नींद में कोई अड़चन ना डाले। चैप्टर 9 अनकॉमन अमॉन्ग्स्ट अनकॉमन। जिंदगी एक चलते रहने वाला गेम है। इसमें हम हर दिन या तो बेहतर हो रहे हैं या फिर बेकार हो रहे हैं। सफ़र में मिल रहे हर छोटी बड़ी जीत को सेलिब्रेट करें और फिर एक नया गोल और एक नया रूटीन बना लीजिए। उसे पाने के लिए फिर शुरुआत कीजिए। चैलेंज नंबर 9 अपने आसपास के लोगों से बेहतर होने के लिए जो हो सकता है वो करें और अगर आप पहले से ही बहुत अच्छा कर रहे हैं तो अब नंबर 1 बनने की तैयारी में लग जाइए। चैप्टर 10 द एम्पावरमेंट ऑफ फेलियर। डेविड गॉगिंस डेल्टा ट्रेनिंग पास करने वाले थे पर वो चूक गए क्योंकि उनका ध्यान थोड़ी देर के लिए भटक गया था और इसके बाद पुलअप्स लगाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने में फेल हो गए। तब वो आफ्टर एक्शन रिपोर्ट बनाए थे। कोई काम करने के बाद उसे एनालाइज ज़रूर करें। फ़र्क नहीं पड़ता उसमें आप सफल हुए या फिर असफल, ये आपको नई दिशा दिखाएगा। असफलता भविष्य में मिलने वाली सफलता के लिए एक स्टेपिंग स्टोन का काम करता है। ज़्यादातर लड़ाइयाँ हमारे दिमाग में हारी और जीती जाती है। जब हम अपने आप में होते हैं तब हम अकेले नहीं होते, हमारे विचार हमारे साथ होते हैं। इसलिए अपने विचारों पर नियंत्रण रखें। ध्यान दें कहीं कोई विचार आपको बर्बाद ना कर दे। चैलेंज नंबर 10 अपनी सारी फेलियर्स लिखें। अपने फेलियर से आने वाली सारी पॉजिटिव चीज़ें लिखें। उन चीज़ों की लिस्ट बनाएं जिसमें आप सुधार कर सकते हैं। ये आपका आफ्टर एक्शन रिपोर्ट होगा।
जो आपकी असफलता को सफलता में बदल देगा। चैप्टर नंबर 11, व्हाट इफ। लाइफ एक सफरिंग है। डेविड गॉगिंस भी इस बात को समझते हैं और आप भी इस बात को जानते होंगे। जीवन में बने रहने के लिए हमें कई परेशानियां, उदासी, टूटे सपने जैसी चीज़ों का सामना करना पड़ता है और यही जीवन का नियम है। हर जीव अपने साथ अपने हिस्से का दुख लेकर आता है। आप इस बात को नहीं नकार सकते हो, ना ही रोक सकते हो, पर ज़रूरी है कि आपकी सोच, आप खुद के बारे में क्या सोचते हो, कैसी सोच लेकर आप रोज उठते हो और सोने जाते हो। चैलेंज नंबर 11, जब भी आप किसी बात से परेशान होकर हार मानने का सोचे तो पहले खुद से पूछे, क्या हो अगर मैं हार ना मानूं? क्या हो अगर सभी बाधाओं को नकार दूं? क्या हो अगर मैं खुद को पुश करता रहूं? और फिर देखिए कि आपका सेल्फ आपसे क्या कहता है। फिर आप एक डिटर्मिनेंट माइंडसेट के साथ हर मुश्किल को पार करते जाएंगे। इस व्हाट इफ वाले अप्रोच को अपने जीवन के हर क्षेत्र में इस्तेमाल करें। दोस्तों, कांट हर्ट मी एकमात्र ऐसी किताब है जो डिसिप्लिन और हार्ड वर्क पर लिखी गई है, जिसमें डेविड गॉगिंस की कहानी है जो डिसिप्लिन और हार्ड वर्क के महत्व को समझाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।